राजधानी दिल्ली के वजीराबाद गांव की गली नंबर 1A की 4 ब्रांच में गली के नाले को फिर से रिडिजाइन करने के लिए प्रशासन द्वारा जेसीबी से खुदाई करवाई गई, जिसमें इन गलियों के अंदर डाली गई सीवरेज पाइपलाइन भी टूट गई और कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को भी भारी नुकसान के साथ साथ सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जब भी इस इलाके में काम शुरू होता है, लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आज आलम यह है कि अपने ही घर से निकलने में डर लगता है। जनता प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी अब तक मौन हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी इनकी समस्या का हल नहीं हो पाया है। यही कारण है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। नरेंद्र जी, क्या समस्या हो रही है जो पूरे गली के जो लोग हैं वो परेशान हैं? समस्या तो पिछले 10 दिन से बनी हुई है और आप देख ही रहे हैं, जैसे बारिश भी हो रही है यहाँ पे और गली का हाल आप देख ही चुके हैं। सारा ये नाला खोद दिया गया है फर्स्ट डे से और अभी तक ये जेसीबी आया था एक पहले दिन खोद के चला गया है और 10 दिन से लेकर अब तक कोई अधिकारी कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। आते भी हैं तो सिर्फ देखने आते हैं, मुआयना करते हैं और चले जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उनका जवाब सिर्फ एक होता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग कब है, क्या है, कोई प्लानिंग नहीं है। ना कोई विधायक आता है, विधायक तो ग्राउंड पे कभी उतरे ही नहीं है। कभी हमने वजीराबाद में दिलीप पांडे जी को देखा ही नहीं है। इसके लिए जो सरासर जिम्मेदार है वो दिलीप पांडे, दिल्ली सरकार, एमसीडी, ये सब इसके पूरे। नाम बताइए। मेरा नाम सीमा सुराना है। सीमा जी, क्या समस्या है आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। 10 दिन हो गए इसको खुदे हुए। कोई भी आता है, जो भी आते हैं आके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आने जाने में सबको दिक्कत हो रही है। कल 2 बच्चे गिरे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता तो इसकी क्या एमसीडी या केजरीवाल जी या दिलीप पांडे जी जिम्मेवारी लेते? नहीं लेते। जिनका बच्चा जाता तकलीफ उसको होती है, उनको कुछ कोई तकलीफ नहीं हो रही। वो तो खोद के चले गए। उनके घरों के आगे अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्या इतने दिन झेल लेते? आम पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे गंदा पानी पी रहे हैं, जितना भी सारे पाइप लगे हुए हैं गंदे पानी से जा रहे हैं। वो क्या ये जिम्मेवारी लेंगे? बीमार हो जाता है तो क्या खुदाई के समय पाइपें टूट गई थी क्या? हाँ जी, सारी बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज है और दूसरे पाइप लाके उसमें जोड़े गए हैं। उससे गंदा पानी घरों में जा रहा है, वही सब पी रहे हैं। बीमारी फैलेगी, मक्खी मच्छर हो रहे हैं, आजकल डेंगू वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गली के अंदर खुदाई का कार्य रुकवा दिया गया है। गली में बने मकानों के सामने करीब 7 फुट गहरा गंदा नाला है, जो कि अब बिल्कुल खुला हुआ है, जिसके चलते घरों में रहने वाले लोग काफी चिंतित हैं, क्योंकि इनके मासूम बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है तो नाले में भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर परिजनों की निगरानी होती है, क्योंकि यहाँ गली के अंदर जिस लापरवाही से गली को नाले की रिडिजाइनिंग की गई और नाले को ओपन कर छोड़ दिया गया, अब कहीं न कहीं लोगों को डर लग रहा है कि इस नाले में ऊपर की तरफ निकले लोहे के सरिये और खुले हुए नाले के चलते यहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। यहाँ पिछले 10 दिन से ये खुदाई का कार्य चल रहा है। कभी आते थोड़ा खोद के चले जाएंगे, कभी वो इनके बीच में जो भी मतलब कार्य कर रहे हैं, कोई एमसीडी या जल विभाग वाले, ये लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कहते हैं उनका कार्य है, वो कहते हैं मेरे पास मशीनें अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो सकिंग वाली नहीं आई है। ये इन चीज़ों से आम जनता को क्या परेशान है कि उनके पास मशीन है या नहीं है। हमें तो जो टूटा हुआ उसको ठीक कर दीजिए। ना हमने पैसे देना, ना हमने पैसे लेना है। हमने तो वोट दिए, उस वजह से दिए कि भाई मेरा काम हो, इस वजह से दिया। कल यहाँ पे 2 बच्चे उधर गिरे, एक बच्चा इधर फिसला और यहाँ पे कल एक मतलब घुटने तक का पानी भर गया था। बारिश हो ही रही है, भगवान इतना खुश है। एक तो वो है जले पे नमक छिड़कने वाली बात है, बंदा कहीं जा रहा कहीं ना गिर रहा जा करके। देखो आप देख रहे हैं 1 साल से हो रहा है ये, 1 साल से तोड़ के गया है सीवर के लिए, पहले अब नाले के लिए खोदा है, वैसे खोद के चले गए। अब 14 तारीख को से खोदा हुआ है, अब 10 दिन हो गया आज। तो बाहर मेन रोड तो देखो, मेन रोड का बुरा हाल हो रहा है। वहाँ भी बढ़ा रहे हैं, 2 साल से तोड़ रही है सड़क। तो कहीं ना कहीं सरकार का काम सिर्फ तोड़ के और बिगाड़ के चले जाना है, बनने की बात बाद में। बनाना नहीं है उनको, सिर्फ तोड़ना है बस। हाँ, आशक बच्चे बुजुर्ग भी रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी काफी दिक्कतें होती है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? आना जाना मुश्किल है, कोई गिर जाए, यहाँ चोट लग जाए। एक बच्चे यहाँ पे उस दिन गिरे थे परसों, वो टूट गया था, उनका रैंप टूट गया था जो लकड़ी। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार जनता प्रतिनिधियों और अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी गली के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार के लापरवाह कर्मचारियों की वजह से स्थानीय लोगों को इतनी मुश्किलें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ हर बार कोई न कोई कार्य सरकार द्वारा करवाया जाता है,
अधिकारियों की ढिलवाही की वजह से इसका खामियाजा यहाँ गली में रहने वाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। नाम बताइए आप। मेरा नाम जय। जय, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, कहाँ पढ़ते हैं? 8th में। 8th में। क्या हुआ था आपके साथ गली में, जब जो गली खुदी हुई है उसकी वजह से क्या दिक्कतें हुई थी? कल मैं स्कूल से आया था, मैं और मेरा भाई वहाँ पे वो जो फट्टे से लगा रखे हैं वहाँ से टूट के गिर गए थे नाले में। मेरा इतना पैर चल गया। अच्छा, तो चोट भी आई थी आपको कल? हाँ, मेरा पैर दिख रहा है ये वाला। अच्छा, तो क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि इस तरह से तो आप लोग रोज गिरने की, जो बारिश का मौसम है। इसके लिए तो सरकारी जिम्मेदार। दिल्ली से भारत दर्पण के लिए सेजल प्रजापति की रिपोर्ट।